सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। जीके जीएस का स्पेशल क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आप सभी को। आज का क्लास रहने वाला है यूपीएसआई स्पेशल क्लास रहेगा, जिसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपके यूपीएसआई में आने वाले क्वेश्चंस और लिए गए क्वेश्चन सारे इसमें संभावित हैं। ठीक है, यूपीएसआई स्पेशल होने के साथ साथ आपका इसमें 80 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि मेन रोल आपका करेगा। ठीक है, और आप सभी लोग ध्यान देंगे यूपीएसआई के लिए यूपी पेट और यूपीएसआई और एनटीपीसी सबका क्लास और प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए अपने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपका आंसर नंबर ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला इज़ द राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये हो जाएगा 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जल्दी से बताएंगे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हो जाएगा खड़क सिंह। खड़क सिंह थे। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1900। कब हो जाएगा आप बताएंगे? 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आंसर 1 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को स्वीकारने के लिए बात की गई थी, तो 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और आप आंसर कमेंट करेंगे तो उसका ऐसा लिख देंगे 6 का ये, 2 का बी, ऐसा लिख दिया करेंगे कमेंट। ठीक है, चलिए बताएं, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपकी हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स AIIMS कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे, कहाँ स्थित होगा? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में हो जाएगा। कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? कौन सा देश जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल हो जाएगा, जो कि गुलाम ही नहीं हुआ था। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पुणे में। ठीक है, पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? ये आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट जो है कब पहुंचा था? और जो 1948 होगा। ठीक है, 1498 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC में। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC में हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और ये किसके घर में हुआ था? ठीक है, लाहौर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। UPSSC UPSI UP पेट सबका प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है?
भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर करें और सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कितना किए। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है, जल्दी बताएंगे। ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा उर्दू, ठीक है, उर्दू हो जाएगा। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर जो हो जाएगा राजस्थान का हो जाएगा, कथकली जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा, रासलीला जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का होगा, और डांडिया जो होगा ये आपका हो जाएगा गुजरात का, ठीक है, घूमर है आंसर आपका आ रहा होगा घूमर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी का माता का नाम जो था क्या था? त्रिशला था, ठीक है, राइट आंसर आपका त्रिशला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मात्र 6 सेकंड देंगे आपको, आंसर देना है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करेंगे आप, फिर हम बताएं। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? उदयपुर होगा, जयपुर होगा, जोधपुर होगा, जैसलमेर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप क्या होगा। राजस्थान की राज्य की राजधानी क्या होगी? तो हो जाएगा आप जयपुर, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। कंदरिया महादेव किस स्थान पर है? कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर होगा? तो होगा खजुराहो में, ठीक है, खजुराहो में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खजुराहो हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है? खजुराहो में हो जाएगा। श्री राम मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में हो जाएगा, ठीक है। प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका वृंदावन में हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 3 मई, ठीक है, 3 मई हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, कब हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को, या फिर 28 जुलाई 1947 को, या फिर 17 जुलाई 1947 को। तो आपका आंसर नंबर ए होगा, 22 जुलाई 1947 को राइट आंसर होगा, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राइट आंसर होगा। लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? लाल किला जो है भारत के अलावा और किस देश में है? जल्दी से बताएंगे। भारत के अलावा और किस देश में लाल किला जो है उपस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, उसका पाकिस्तान आंसर होगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में वो स्थित है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन ही फंसते हैं एग्जाम में। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली क्या है? आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली क्या है? कुचिपुड़ी जो हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? कोट्टम जो होगा केरल का होगा, क्या होगा आंध्र प्रदेश की? तो आंध्र प्रदेश का भी घूमर होगा, ठीक है, कथकली होगा, ठीक है, कथकली हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस जो है कब मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे लंबी चोटी भी है, शिखर पर्वत श्रेणी, तो मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है, 29 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है ना। और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में भी आता है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल में,
और इसके बाद जो आता है वो कंचनजंगा होगा सबसे, ठीक है, कंचनजंगा होगा। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, ठीक है, या योजना आयोग द्वारा, या सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए, ना नीति आयोग होगा ना योजना आयोग होगा, ठीक है, आपका जो हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कृत्रिम झील जो हो जाएगी, मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक झील नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर झील हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोविंद सागर बिल्कुल राइट आंसर, कृत्रिम झील सबसे बड़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाफ क्वेश्चन पूरे होते हुए आपके अभी हो जाएंगे। चलिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी, कौन सी झील हो जाएगी? वुलर झील हो जाएगी, डल झील हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी, गोविंद सागर झील हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपकी हो जाएगी चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो ऑप्शन के अनुसार चिल्का झील हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन के अनुसार आपका चिल्का झील होगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? देखिए, चिल्का झील तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें वुलर झील होगा, ठीक है, वुलर झील होगा। चलिए ऑप्शन के अनुसार वुलर झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है कृत्रिम, ठीक है, और डल झील जो होगी, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1600 में, ठीक है, 1600 में, और आंसर नंबर भी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो है कौन सा था? बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन जो हो जाएगा, ठीक है, पहला भारत में आने वाला था। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, उठा के देर नहीं करेंगे, जल्दी बताएंगे विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका विश्व श्रमिक दिवस आपका कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे आप। तो ये आपका हो जाएगा 1 मई को। किसको मनाया जाता है? 1 मई को, या फिर 5 जून को, या 15 जुलाई को, या 8 मार्च को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो ये आपका हो जाएगा UPSSC पेट और UPSI का आपको जीके मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, पढ़ लेंगे वहाँ से। तो ये आपका 1 मई आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी का पुल कौन सा है? जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु जो हो जाएगा सबसे लंबा नदी का पुल हो जाएगा। UPSSC पेट और UPSI का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप लोग ध्यान से सभी प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। 2025 का जो भी आपको होगा, और ये देखिए कहाँ पर पड़ता है, ये ढोला की तरह, मतलब ठीक है, ऐसा ढोला के जैसा होता है, ठीक है। चलिए छोड़िए, ये बता रहे हैं आपको UPSSC पेट और UPSI और NTPC रेलवे का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट, ठीक है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक 911 किलोमीटर का है पुल, ठीक है। चलिए अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है कौन सा मंदिर होगा? क्या मीनाक्षी मंदिर होगा, या रंगनाथ स्वामी मंदिर होगा, या तिरुपति बालाजी मंदिर होगा, या अंकर वाट मंदिर होगा? कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे आप। भारत का सबसे लंबा नदी जो मंदिर जो होगा, ये आपका हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। क्या हो जाएगा? रंगनाथ स्वामी मंदिर। किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था? किस शासक ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब ने। कौन हो जाएगा? औरंगजेब ने ही अपने पिता को जेल में डाल दिया था। चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी? 14 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। और 22 हड्डियाँ, ठीक है, 22 हड्डियाँ ऑप्शन में आएगा तो वो भी लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में जो है टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1959 में। ठीक है, 1959 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कांवर झील पक्षी विहार जो है कहाँ स्थित होगा? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार में हो जाएगा आपका। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च को। ठीक है, बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो हो जाएगा आपका बिहार जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 में, और सच्चिदानंद सिन्हा इनका स्थापना किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस जो आपका होगा कब मनाया जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को होगा, या फिर 6 अप्रैल 1919 को। तो क्या हो जाएगा आपका? 6 अप्रैल 1919 को आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी कौन सी है? तो आप देख लेंगे कौन सी चोटी होगी। या अन्नामलाई महेंद्रगिरी, तो या डोडापेन हो जाएगी, या बेलगंटन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा डोडा बेटा। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा डोडा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की जो कुल लंबाई है कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे आप, गंगा नदी की लंबाई कितनी होगी? गंगा नदी जो है उसकी लंबाई कितनी होगी? जल्दी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर होगा 2525। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति के कौन सा दर्रा जोड़ता है? कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, क्या होगा? रोहतांग दर्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? शारदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा आप बताएंगे? हिमाचल प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ठीक है। चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? चेरापूंजी किस स्थान में स्थित है? चेरापूंजी जो है किस स्थान पर स्थित होगा? तो चेरापूंजी जो होगा खासी हिल्स मेघालय में स्थित होगा। खासी हिल्स मेघालय में स्थित होगा चेरापूंजी। और क्या बोलते हैं यहाँ पर? ठीक है, गारो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चेरापूंजी जो हो जाएगा खासी हिल्स मेघालय में स्थित होगा आपका। किस स्थान पर होगा? तो चेरापूंजी जो होगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से बताएंगे, रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1905 में। ठीक है, 1905 में।
भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। और कब किया था? 1966 में। ठीक है, 1966 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने 1966 में की थी। मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे, फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी जो है पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी जो है तो ये हो जाएगा 1915 में। कब? 1915 में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश जो है उसकी राजधानी क्या होगी? ढाका होगी। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में। चलिए 1914 से 18 के बीच में। दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। कहाँ का हो जाएगा? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का था। दुनिया में सबसे पहला इस्तेमाल किया जाने वाला झंडा जो था डेनमार्क का था। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मॉस्को। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल करवाइन विश्वविद्यालय मोरको। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा किसने किया था? ये हो जाएंगे विंडसर्फ और वॉबकॉन ने। ठीक है, आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो हो जाएगा कैरियर मार्को। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, राइट आंसर। भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन में। ठीक है। भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? भारत का सबसे पहले स्मार्ट सिटी कौन बना? तो हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? भारत में सबसे ज़्यादा झरने जो हैं कर्नाटक में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? असम में हो जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी बताएंगे कमेंट में। तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी होगा क्या? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर चेन्नई अड्डा तक हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस देश में कोई भी सांप नहीं पाया जाता है? किस देश में कोई भी सांप नहीं पाया जाता है? क्या न्यूजीलैंड होगा, आइसलैंड होगा, आयरलैंड होगा, सभी होंगे? क्या होंगे? जल्दी से बताएंगे आप। तो इनमें से सभी देशों में नहीं पाए जाते हैं सांप, सभी होगा। ठीक है, ना न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, आयरलैंड में कहीं नहीं सांप पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीएसआई, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी में जीएस काम देगा। आप लोग बिना देर किए, बिना लेट किए पढ़ सकते हैं, बिना सोचे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी हो जाएगी?
दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो हो जाएगी मनाली लेह हाईवे हो जाएगी, या ओटरू हाईवे तिब्बत हो जाएगी, या फिर उमलिंग लाश भारत हो जाएगी, या कारकोरम हाईवे पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा उमलिंग ला भारत। ठीक है, उमलिंग ला पास भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? सबसे ज़्यादा भाषाएं जो है किस देश में बोली जाती हैं? जल्दी से बताएंगे। सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह जो है उल्टी दिशा में घूमता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ग्रह जो है उल्टी दिशा में घूमता है। तो ये आपका हो जाएगा उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। जब सब बाएं से दाएं घूमे तो वो दाएं से बाएं घूमेगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप। ये आपका 75 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? शुक्र और अरुण। कौन हो जाएगा? शुक्र और अरुण होगा। जल्दी से बताएं। ये लोग सीधे घूमते हैं, तो मंगल और शनि जो होगा क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो अंडर क्लॉकवाइज। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसमें। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो दोनों हो जाएंगे, शुक्र और अरुण। दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में सबसे प्रथम शुरुआत हुई थी? तो ये हो जाएगा चीन में। ठीक है, चीन में हो जाएगी। चीन में हो जाएगी। सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोलो। जो होगा पोलो। सबसे पुराना आपका खेल होगा पोलो हो जाएगा। और ज्ञात खेल पूछ रहा था कुश्ती। सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया? सबसे पहले मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया था? तो ये हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कौन सी लाइब्रेरी हो जाएगी। तो लाइब्रेरी आप कांग्रेस हो जाएगी। ठीक है। दुनिया का पहला बैंक कौन सा था? दुनिया का पहला बैंक जो है कौन सा था? जल्दी से बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा क्या? नहीं, आपका होगा बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस होगा। तो जय हिंद सभी को। आप सभी का प्रश्न पूरा होता हुआ 80 क्वेश्चंस पूरे हो गए। भारत में पहली बार एटीएम मशीन किस शहर में लगी थी? जल्दी बताएंगे। भारत में पहली बार एटीएम मशीन किस शहर में लगी थी? भारत में पहली बार एटीएम मशीन किस शहर में लगी थी? क्या मुंबई होगा? ठीक है, मुंबई इज़ राइट आंसर। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली रेलवे महिला हो जाएंगी सुरेखा यादव। आपका 80+ क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। ठीक है। भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग कहाँ है? भारत की सबसे पहली पानी के अंदर सुरंग बनी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप। विशाखापट्टनम में होगा, या कोलकाता में होगा, मुंबई में होगा, या फिर चेन्नई में? कहाँ होगा? कोलकाता इज़ द राइट आंसर। भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग वहाँ होगा। भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की सबसे पहले पानी के अंदर सुरंग। तो 84 क्वेश्चन थे आपके। जय हिंद सभी को। अब 84 में आप कितना स्कोर किए हैं ये बताएंगे। कम से कम आपका 40 + 45 स्कोर होना चाहिए। 40 से 45 स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद सभी को। आप सभी को बता दें, अब आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन करेंगे कमेंट करके बताएंगे। UPSSC, UPSI, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, SSC GD, BSF ट्रीटमेंट आल में काम देगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। और बता दें कल का सेशन, आज का सेशन सभी का प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लेंगे। आप PDF चाहिए किसी भी बुक का मैसेज करेंगे, उस बुक का आपको PDF मिल जाएगा। कोई भी बुक हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।